स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो हमने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ ही लिया था। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कैथोड पे कुछ मास डिपॉजिट होता था या एनोड पे कोई गैस क्या होती थी, लिबरेट होती थी। वो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है या कितनी गैस लिबरेट हो रही है वो किस पे डिपेंड करता है? हम कितना करंट क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, उस चीज पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। गर्मियों का टाइम है और गर्मियों में आपको आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। तो आपके पास 5 रुपए हैं, आप आइसक्रीम खा रहे हो, आपको बहुत मजा आ रहा है, आपका आइसक्रीम खाने का और ज्यादा दिल कर रहा है। अब दूसरी आइसक्रीम खाने के लिए आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? 5 रुपए और चाहिए ना। तीसरी आइसक्रीम और खानी है तो 5 रुपए और चाहिए। तो कितनी आइसक्रीम का मजा ले सकते हो आप? जितने आपके पास क्या है, पैसे हैं, उतनी आइसक्रीम का ज्यादा मजा ले सकते हो। तो सेम लाइक दैट, कितना मास यहाँ पे डिपॉजिट हो सकता है वो किस बात पे डिपेंड करेगा? हम यहाँ से कितना करंट पास कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए। तो इसी के ऊपर था फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड that is directly proportional to the quantity of charge pass through the solution। भी आप कितना ज्यादा चार्ज सॉल्यूशन में पास करोगे उतना ज्यादा सब्सटेंस यहाँ पे क्या होगा, डिपॉजिट होगा या क्या होगा, लिबरेट होगा। तो मान लीजिए W ग्राम सब्सटेंस क्या हुआ, W ग्राम सब्सटेंस क्या हुआ, लिबरेटेड या डिपॉजिट हुआ एट एनी इलेक्ट्रोड। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा था कि कितना चार्ज हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो जितना चार्ज ज्यादा लेके चलोगे उतना मास भी क्या होगा, ज्यादा डिपॉजिट होगा। तो देखो प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या आता है, Z आता है। और इस Z को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो देखो अगर इफ क्यों क्या मान लिया मैंने, 1 कूलम मान लिया, तो Z की वैल्यू क्या किसकी इक्वल आ जाएगा, Z किसकी इक्वल आ जाएगा, W की इक्वल आ जाएगा। तो Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस किसके इक्वल आ रहा है, मास डिपॉजिट की इक्वल आ रहा है। कब आ रहा है? जब हम कितने कूलम चार्ज क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, 1 कूलम चार्ज पास कर रहे हैं। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस is equal to, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, is equal to मास डिपॉजिटेड और liberated when 1 coulomb charge is passed through the solution। यही आया ना कि अगर हम 1 कूलम चार्ज पास करते हैं सॉल्यूशन में तो कितना यहाँ पे मास डिपॉजिट हो रहा है, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, Z के इक्वल आएगा। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की क्या पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी, और आपने ये भी पढ़ा था जो क्यू है, क्यू चार्ज दैट इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है। तो क्यू की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, I इंटू टी भी लिख सकता हूँ। तो W क्या बन गया, Z इंटू I इंटू टी। दूसरा फॉर्मूला बन गया हमारे पास। W क्या है, मास डिपॉजिट, किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस पे डिपेंड करेगा। I क्या है, करंट इन एम्पियर, T क्या है, टाइम। ठीक है। तो अब
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हमने पढ़ लिया। तो हमारे पास यहां से ये क्या था, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में था। और जेड हमारे पास किसके इक्वल होगा, जेड की एक नई डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। जितना उसका एटॉमिक मास होगा उसको अगर एन फैक्टर से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, 1 फैराडे तो रफ कर लेते हैं। मैंने अभी यहाँ से ये लिखा था W इज इक्वल टू जेड, क्या वो होता है, W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी होता है। तो 1 फैराडे की डेफिनेशन बता रहा था मैं, 1 फैराडे जो होता है वो 96500 कूलम होता है। 1 फैराडे क्या होता है एक्चुअल में, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 96480 आता है। और थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाए तो उसको 96,500 लिख दिया जाए। तो 1 फैराडे होते हैं 96,500 कूलम। इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट बेटा आपने पढ़ा था। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो हमारे पास एन यहाँ पर क्या है, आयन के लिए भी जितने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल Mn पॉजिटिव था, क्या बना M। ये आयन थे सॉल्यूशन में, इन्होंने n इलेक्ट्रॉन गेन किए तो क्या बन गया, M बन गया, 1 मोल M बन गया। तो देखो कितने फैराडे हमारे पास यूज हो रहे हैं, n फैराडे। तो n फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है, m मास, m क्या है, सिंबल है। तो अगर उसका मैंने एटॉमिक मास मान लिया a ग्राम, तो n फैराडे अगर चार्ज पास कर रहे हैं तो कितने ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, a ग्राम। तो अगर 1 फैराडे चार्ज पास करेंगे तो कितना होगा डिपॉजिट, a/n ग्राम। 1 फैराडे का मतलब क्या होता है, 96500 कूलम। इतने कूलम पास कर रहे हैं तो कितना ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। और अगर 1 कूलम चार्ज पास कर रहे हैं तो कितना डिपॉजिट होगा, a/n डिवाइड बाय 9650। देखो दोबारा से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखो हमारे पास सॉल्यूशन में Mn पॉजिटिव आयन पड़े थे, उन्होंने n मोल इलेक्ट्रॉन गेन किए तो M बन गया हमारे पास। तो n फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है, मैंने मान लिया इसका एटॉमिक मास क्या था, 1 ग्राम। ठीक, उसका मास मान लिया, 1 ग्राम डिपॉजिट हुआ। तो n मोल फैराडे n फैराडे चार्ज पास करें तो 1 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। तो 1 फैराडे के लिए क्या होगा, a/n। 1 फैराडे का मतलब होता है 96,500 कूलम। तो 96,500 कूलम अगर चार्ज पास कर रहे हैं तो a/n ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। और मैंने जेड की डेफिनेशन बताई थी, अगर 1 कूलम चार्ज पास करते हैं तो 1 कूलम के लिए करते हैं तो क्या आ जाएगा, a/n 96500। तो यहाँ पर मैं जेड की जगह क्या पुट कर सकता हूँ,
A/N 96500 I इंटू टी। ये क्या है एटॉमिक मास, I क्या है करंट, T क्या है टाइम इन सेकेंड, N आपको पता है ये फॉर्मूला।